नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अनिल सोलंकी। मेरे YouTube में लाउड जाट वॉइस में आपका स्वागत है। साथियों, कल मैंने एक वीडियो बनाया था मजाक के तौर पे, तो उस वीडियो को कोई भी भाई सीरियसली ना ले। वो मैंने कुछ ऐसे लोगों के लिए बनाया था जो कि बहुत ही जहरीले कमेंट करते हैं। इसमें YouTube में ना एक हाइड का ऑप्शन होता है, तो कई तो इतनी गाली गलौज करते हैं, मैं उनके कमेंट को तुरंत हाइड कर देता हूँ। वो मेरे चैनल पे कभी उसका कमेंट आ ही नहीं सकता। तो वो मैंने ऐसे ही हंसी मजाक में उन लोगों को थोड़ा सा उनके साथ मजा लेने के लिए वीडियो बना दिया था। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। दिल्ली के अंदर जो चुनाव हुआ है उसके अंदर सभी भाई चाहते थे, और सबके कमेंट भी आए हैं अक्रॉस द कास्ट लाइन। कोई भी किसी जाति की ऐसी बात नहीं थी। सब ये चाहते थे कि सीएम परवेश वर्मा ही बनना चाहे। खूब गुर्जर भाइयों के कमेंट आए, यादव भाइयों के आए, राजपूत भाइयों के आए, पूर्वांचल वाले हो, उत्तरांचल वाले हो, सभी की इच्छा थी। ब्राह्मण भाइयों सभी की इच्छा थी कि प्रवेश वर्मा ही सीएम बनना चाहिए, लेकिन पार्टी हाईकमान का डिसीजन था। तो चलो ठीक है। और आज मेरा ये दिल्ली के इलेक्शन पे आखिरी वीडियो है। कल से फिर वीडियो किसी और ही विषय पे मैं बनाऊंगा। तो आज का फिर वही सवाल है कि प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री भाजपा हाईकमान ने क्यों नहीं बनाया। इसके बारे में आज थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। तो आपको ध्यान होगा, एक बहुत ही मजबूत नेता होते थे कल्याण सिंह, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के। अटल जी के जमाने की बात है, अटल आडवाणी एरा की। और वो हिंदुत्व का एक ब्रांड भी बन गए थे, जैसे आज योगी आदित्यनाथ बन गए हैं। तो उनकी किसी बात पे अटल जी से ठन गई थी, और अटल जी ने उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया था। उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई थी, राष्ट्रीय क्रांति दल, और चुनाव लड़ा। तो वो कोई करिश्मा तो नहीं कर पाए, मेरे ख्याल एक दो ही विधायक उनके जीत पाए, लेकिन उन्होंने भाजपा को ऐसा नुकसान पहुंचाया कि मेरे ख्याल 25-30 साल के लिए भाजपा वनवास में चली गई। और वही ब्रांड आज योगी आदित्यनाथ बन गए हैं। अभी आपने देखा होगा ना, भाजपा में एक कल्चर बना हुआ है कि ऐसे अननोन चेहरे को मुख्यमंत्री बनाते हैं जिसको कोई ना जानता और जो पहली बार जीत के आया हो। उस लिस्ट में आप मनोहर लाल खट्टर, नायब सिंह सैनी, और अपना ये जो भजन लाल शर्मा, और मोहन यादव, और जो छत्तीसगढ़ में बनाया है, और अभी लेटेस्ट रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता पहली बार की विधायक है। इससे पहले वो म्यूनिसिपैलिटी की राजनीति करती थी, और विधानसभा का चुनाव वो 2 या 3 बार लगातार हार भी चुकी थी। तो ये क्या रणनीति है कि कमजोर नेताओं को आगे लाओ जिनका कोई अपना बैकग्राउंड ना हो, और जो मजबूत नेता, जैसे अभी थोड़े दिन पहले ही आपने देखा कि जो अटल आडवाणी के जमाने के नेता बचे थे, शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे सिंधिया और डॉक्टर रमन सिंह, उनको कैसे किनारे लगाया भाजपा ने। लेकिन ऐसा योगी आदित्यनाथ के मामले में नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि ये भगवाधारी मुख्यमंत्री बनाने से उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे के अंदर हमको लोकसभा की सीटें मिलती रहेंगी और हमारी केंद्र की सत्ता मजबूत रहेगी। ये सोच के इन्होंने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन बाद में योगी आदित्यनाथ ने इनके जो डिसीजन या ऑर्डर जो भी ये केंद्र से देते हैं उनको मानने से मना भी कर दिया, तो टकराव भी हुआ। बाकी मुख्यमंत्री तो सारे इनके यस मैन है, वो तो नाम के मुख्यमंत्री हैं। जो अमित शाह फोन करके बोलता है वो करते हैं, यानी कोई काम करने से पहले वो अमित शाह से ही पूछते हैं। लेकिन योगी के मामले में ऐसा नहीं है। उन्होंने अपना राजनीतिक कद और अपना हिंदुत्व का एक ब्रांड भी बना लिया है। उसकी वजह से अभी जब लोकसभा चुनाव में वहां पे काफी सीटें बीजेपी की कम हो गई थी, मेरे ख्याल से 37 तो अखिलेश की और 7, 44 कांग्रेस की, 44 के करीब सीटें विपक्ष को आ गई। तो भाजपा योगी आदित्यनाथ को हटाना चाहती थी। भाजपा क्या, मोदी और अमित शाह की जोड़ी। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इनको आंखें दिखा दी और हटाने की हिम्मत नहीं कर पाए। इनको पता है कि कल्याण सिंह सेकंड साबित हो जाएंगे। अगर हमने इसको जबरन हटाया तो यूपी से भाजपा का अस्तित्व ही मिट जाएगा काफी लंबे समय के लिए। और योगी आदित्यनाथ ने इस चीज को अपनी जाति के स्वाभिमान से भी जोड़ दिया। तो भाजपा को ये लगता है कि अगर हटाया गया योगी आदित्यनाथ को तो राजपूत वोट भी एक झटके में हमसे अलग हो जाएगा। तो जो दिल्ली के संदर्भ में बात है वो ये है
कि भाई रेखा गुप्ता को सीएम क्यों बनाया गया और परवेश वर्मा को सीएम क्यों नहीं बनाया गया। तो मैं थोड़ा आपको इतिहास में लेके जाता हूँ। डॉक्टर साहब सिंह वर्मा को 1998 में इन्होंने चुनाव से बामुश्किल 2-2.5 महीने पहले हटाया था। सुषमा स्वराज को बनाया था और मेरे ख्याल 50-52 दिन मुख्यमंत्री रही थी। तो उस समय डॉक्टर साहब सिंह वर्मा ने कोई बगावत तो नहीं करी थी, लेकिन उन्होंने एक मैसेज जरूर जनता के अंदर दिया था। जब उनको मुख्यमंत्री के पद से हटाया तो वो अपना सामान एक सूटकेस में पैक करके और डीटीसी की बस में बैठ के अपने घर आए थे। मुख्यमंत्री का जो बंगला होता है उसको खाली करके। तो उसी में एक मैसेज चला गया था दिल्ली देहात की जनता में, और उसके बाद से भाजपा लगातार 5-6 चुनाव हारी दिल्ली में विधानसभा के, और दिल्ली देहात में इनको वो सफलता विधानसभा के चुनाव में कभी नहीं मिली। हमेशा यहाँ कांग्रेस जीतती रही, बाद में आम आदमी पार्टी जीतती रही। तो इस बार इनको दिल्ली देहात में बहुत भारी सफलता मिली। तो ये चाहते भी थे कि हमें जो दिल्ली देहात की तरफ से मैसेज मिला है, हम भी ये मैसेज दें जनता को दिल्ली देहात की। लेकिन इनके अंदर जो एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, इनको डर था कि परवेश वर्मा को अगर हम मुख्यमंत्री बना देंगे और कभी हटाएंगे तो फिर दोबारा से वही नाराजगी जनता के बीच में होगी और ये हमारा यस मैन बन के रहेगा नहीं। क्योंकि आदमी का जो व्यक्तित्व होता है, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, वो बता देती है कि ये आदमी दब के रहने वाला है कि दब के नहीं रहने वाला है, रीढ़ वाला आदमी है कि बिना रीढ़ वाला आदमी है। पुराने जमाने की बात आपको बताता हूँ और अभी के जमाने की बताता हूँ। एक जमाना होता था, कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्रियों को ताश के पत्ते की तरह से बदल देती थी। इंदिरा का जमाना हो, राजीव का जमाना, उससे पहले नेहरू का जमाना हो। लेकिन अभी आपने कुछ दिन पहले ही देखा कि कांग्रेस ने अशोक गहलोत को हटाने की कोशिश करी थी चुनाव से कुछ टाइम पहले। सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन अशोक गहलोत ने अपनी ताकत दिखा दी अपने विधायकों को इकट्ठा करके, तो हाईकमान डर गया, उससे नहीं हटा पाया। ऐसे ही अभी हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव हुए, पार्टी जीत नहीं सकी, जीत के नजदीक पहुंच के रह गई कांग्रेस पार्टी। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हटाना चाहती है, लेकिन 6 महीने से हटा भी नहीं पा रही और रख भी नहीं पा रही, यानी नेता विपक्ष का चुनाव नहीं कर पा रही, क्योंकि उसको पता है कि जिस दिन भूपेंद्र हुड्डा को हम हटाएंगे उसी दिन वो बगावत कर देंगे, क्योंकि उनके साथ 37 में से 32 एमएलए हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है कि भाजपा जो चाहे कर लेती है, जिस मर्जी को बनाती है, जिस मर्जी को हटाती है। एक यूपी को छोड़ के, योगी आदित्यनाथ को छोड़ दें अगर, तो जिस मर्जी को हटा देती है, जिस मर्जी को बना देती है, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं कर पाती। तो उसके पीछे की कहानी ये है दोस्तों कि एक जमाना होता था, किसी विद्वान व्यक्ति ने मुझे बताया कि हमारे देश की सीमाएं मैक्सिमम दो राजाओं के टाइम में हुई थी, एक सम्राट अशोक और एक औरंगजेब। सम्राट अशोक के जमाने में हमारे देश की जो सीमाएं थी वो ईरान तक थी, और औरंगजेब के टाइम में काबुल तक थी। तो जो राजा होते थे जिनकी केंद्र में सत्ता होती थी, वो छोटे छोटे राज्य बना देते थे। अब तो बड़े राज्य होते हैं, उस टाइम तो और भी छोटे राज्य होते थे, और उनके अंदर वो अपने गवर्नर या सूबेदार नियुक्त करते थे जो वहां पे राज करते थे, और केंद्र जो सरकार दिल्ली में होती थी उसको टैक्स देते थे। लेकिन आखिर हुआ क्या, जब मुगल कमजोर हुए तो उन लोगों ने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और मुगलों को टैक्स वैक्स देना सब बंद कर दिया। तो जो आखिरी तकरीबन एक मुगल बादशाह हुआ था, शाह आलम उसका नाम था, उसके जमाने में एक कहावत प्रचलित हो गई थी, बादशाह शाह आलम सल्तनत दिल्ली से पालम। तो ऐसा कहते हैं कि जब केंद्र की सत्ता कमजोर होती है ना, जैसे आज कांग्रेस की हालत हो गई है, शरद पवार की पार्टी हो, ममता बनर्जी की पार्टी हो, या जगन मोहन रेड्डी की पार्टी हो, ये सब कांग्रेस से टूट के ही कांग्रेस बनी है। तो उस टाइम ये हालत होती है, कोई भी नेता केंद्र की बात नहीं सुनता। लेकिन आज भाजपा मजबूत है, केंद्र में सरकार है, ईडी सीबीआई का डर दिखा के नेताओं की जुबान बंद करवा देती है और कमजोर नेताओं को आगे लाती है और मजबूत नेताओं का करियर खत्म करती है। राजनीति बहुत ही क्रूर चीज होती है, इसमें बाप बेटे की शर्म नहीं करता, बेटा बाप की शर्म नहीं करता। उसका उदाहरण ये है कि जिन नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने बनाया था, उन्हीं को इन्होंने, नरेंद्र मोदी जी ने ही
उनका राजनीतिक कैरियर खत्म किया, उनका लोकसभा का टिकट काटा और उनके लिए राजनीति के दरवाजे बंद किए। तो वही बात है कि भाजपा हाईकमान चाहता था प्रवेश वर्मा को सीएम बना दिया जाए, लेकिन उनको ये पता था कि अगर एक बार इसको सीएम बना दिया तो ये बहुत बड़ा नेता बन जाएगा। दिल्ली के चारों तरफ, हरियाणा हो, राजस्थान हो, पश्चिम यूपी हो, जाटों को आज एक नेतृत्व की जरूरत तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि जो पुराने जाट नेता हैं वो सब इस समय भगवान को प्यारे हो गए हैं, नया कोई नेता बन नहीं रहा है। और दिल्ली का मुख्यमंत्री भले ही उसकी शक्ति कितनी भी कम हो, चाहे वो आधे राज्य का मुख्यमंत्री हो, लेकिन उसकी चर्चा किसी पूरे राज्य के मुख्यमंत्री से 100 गुना ज्यादा होती है हमेशा अखबारों में, मीडिया में। तो इनको ये डर था कि एक ताकतवर जाति इसके पीछे खड़ी है, अगर हमने इसको मुख्यमंत्री बना दिया तो ये एक बहुत बड़ा नेता बन जाएगा, और बहुत बड़ा नेता बन जाएगा तो फिर ये कभी भी हमारे कहने से हटेगा नहीं और बगावत भी कर सकता है और हमको नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस डर की वजह से इन्होंने प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। तो यही है आज के मेरे वीडियो का विश्लेषण। भाइयों, वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आप सबका दिन शुभ हो। मैं आपका अभय अनिल सोलंकी आज का वीडियो समाप्त करने की इजाजत चाहता हूँ। धन्यवाद।